नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल तक जो हमने बात करी थी वो बीएससी पार्ट थर्ड के मैथमेटिक्स का एक टॉपिक था सब ग्रुप। कल हमने सब ग्रुप के बारे में बात करी थी। कल उसकी परिभाषा पढ़ी थी और उसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़े थे। आज जो है, आज पढ़ रहे हैं उपग्रुप से संबंधित, सब ग्रुप से संबंधित एक थ्योरम है कि किसी ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय H उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, कि यदि इस एरिक्त उपसमुच्चय H के कोई दो अवयव जो हैं उन दोनों अवयव के मध्य अगर संक्रिया इस रूप की हो कि ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू H हो, कि ये जो H है ये H ग्रुप जी का उपग्रुप होगा यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इंप्लाइज ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू H हो। ये बताने के लिए यहां स्थिति अपने को दी हुई है इफ एंड ओनली इफ की, यदि और केवल यदि की स्थिति दी हुई है। तो यहां दो स्थितियां होंगी, आवश्यक स्थिति और पर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन और इनिशियल कंडीशन। तो दो कंडीशन लेंगे आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध में। तो आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन। आवश्यक प्रतिबंध में H को उपग्रुप मानेंगे और ये स्थिति सिद्ध करनी है। आवश्यक जो कंडीशन अपन ने ली, इस आवश्यक कंडीशन में अपन H को उपग्रुप मानेंगे और उससे ये जो प्रतिबंध है इसको सिद्ध करना है। पर्याप्त प्रतिबंध जो होगा उस पर्याप्त प्रतिबंध में इसका उल्टा होगा कि पर्याप्त प्रतिबंध में अपन इस कंडीशन को लेंगे कि एरिक्त उपसमुच्चय के H में ये स्थिति परिभाषित है, इससे अपने को सिद्ध करना है कि ये उपग्रुप है, अर्थात ग्रुप की परिभाषा बता देंगे तो ये उपग्रुप हो जाएगा। तो आवश्यक स्थिति देखते हैं। आवश्यक स्थिति में माना H ग्रुप जी का उपग्रुप, माना H ग्रुप जी का उपग्रुप है, तब तो उपग्रुप है तो H ग्रुप भी है। अब अपने को तो ये स्थिति प्रूव करनी है कि ये प्रतिबंध निकालना है कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H है तो A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H हो। ये कंडीशन निकालने के लिए कोई अवयव लिए अपन ने कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H। इसमें ये कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू H, B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H। क्यों? क्योंकि H जो है, H उपग्रुप है, क्योंकि H उपग्रुप है। H उपग्रुप है तो H ग्रुप भी है, और ग्रुप है तो ग्रुप की चार कंडीशन अपने पास में है कि ये संवृत भी है, साचर्य भी है, तत्समक अवयव भी है और प्रतिलोम अवयव भी है। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन ने दो अवयव लिए कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H। इसमें किसी एक अवयव का अपन ने प्रतिलोम ले लिया कि A बिलोंग्स टू H, B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H। ये स्थिति प्रूव करनी है अपने को। ऐसा अगर है तो ये कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स ये भी किस में होगा, H में होगा। कि यदि A बिलोंग्स टू H हो और B इनवर्स भी H में है, क्योंकि H जो है उपग्रुप है, H उपग्रुप है तो ग्रुप भी होगा, तो ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू H हो गया। अतः H जो है ग्रुप जी का उपग्रुप है, इसलिए प्रतिबंध संतुष्ट है। इसलिए प्रतिबंध संतुष्ट है कि जो H है वो ग्रुप जी का उपग्रुप है, उपग्रुप होने की वजह से ये जो प्रतिबंध है ये संतुष्ट है। अब जो पर्याप्त प्रतिबंध जो है वो देखें। आवश्यक प्रतिबंध में अपन ने H को ग्रुप जी का उपग्रुप मान लिया और ये कंडीशन प्रूव कर दी। पर्याप्त प्रतिबंध में ये कंडीशन जो है ये लेंगे और इससे अपने को प्रूव करना है कि ये उपग्रुप है या नहीं। पर्याप्त प्रतिबंध,
इनिशियल कंडीशन। पर्याप्त प्रतिबंध में देखें तो पर्याप्त प्रतिबंध में अपने को ये जो कंडीशन अपने को दे रखी थी, इस कंडीशन से अपने को H को बताना है उपग्रुप। तो माना अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय H में, अरिक्त उपसमुच्चय H में निम्न प्रतिबंध परिभाषित है, परिभाषित है। जो अरिक्त उपसमुच्चय अपन ने लिया है, इस अरिक्त उपसमुच्चय H में ये जो निम्न प्रतिबंध है कि A belongs to H, B belongs to H, implies A B inverse is belongs to H, ये प्रतिबंध जो है इस अरिक्त उपसमुच्चय H में परिभाषित है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि H G का उपग्रुप है। तब हमें सिद्ध करना है कि जो H है वो G का क्या है, उपग्रुप है। उपग्रुप अपने को सिद्ध करना है, तो उपग्रुप सिद्ध करने के लिए अपने को ग्रुप की जो 4 कंडीशन है, अगर इस H के अवयवों के लिए ग्रुप की 4 कंडीशन परिभाषित कर दें तो ये उपग्रुप हो जाएगा। क्योंकि उपग्रुप की परिभाषा यही थी कि G का अरिक्त समुच्चय लोगे, वो अरिक्त समुच्चय भी अगर G की द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप हो तो उसे बोलते हैं उपग्रुप। तो अपने को उपग्रुप सिद्ध करना है। उपग्रुप सिद्ध करने के लिए ग्रुप की 4 कंडीशन परिभाषित करनी है। तो 4 कंडीशन परिभाषित करें तो पहले तो अद्वितीय स्थिति जो है वो परिभाषित करते हैं। जैसे योग संक्रिया देखें तो योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, तो पहले अद्वितीयता वाली स्थिति प्रूव करते हैं कि तत्समक अवयव, ऐसे अवयव को सिद्ध करो जो अद्वितीय हो, तो तत्समक अवयव अद्वितीय है। तो इस कंडीशन का यूज करते हुए अपन पहले तो H का तत्समक अवयव निकालते हैं, चूंकि यहां लिखेंगे यदि सबसेट है G का, मैं सिद्ध करना था कि H G का उपग्रुप है, तो H को G का उपग्रुप बताना है, तो H को जो है वो G का हमें सिद्ध करना है ग्रुप। अगर H को G का ग्रुप सिद्ध कर देंगे तो उपग्रुप हो जाएगा। चूंकि ये दिया हुआ है कि H जो है G का सबसेट है। अब अपने को इससे ग्रुप की 5 कंडीशन, चारों कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। तो पहली स्थिति तत्समक अवयव से बात कर लें, संवृत्ता, साचरीयता और प्रतिलोम अवयव, ये बाद में बात करेंगे। पहले बात कर ले तत्समक अवयव से, क्योंकि संक्रिया के लिए तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। तो अद्वितीयता की स्थिति से बात करें पहले कि माना A belongs to H, A belongs to H, इन अवयवों में ये अभिग्रहित यूज किया, ये कंडीशन अगर यूज करें तो ये है A belongs to H, B belongs to H, A B inverse is belongs to H, तो ऐसे बनता है। तो इसके लिए बन गया A डॉट A इनवर्स इज बिलोंग्स टू H। और अगर यही बात, चूंकि H जो है सबसेट है G का, तो ये अवयव G में भी है, G चूंकि पहले से ग्रुप है, और उसमें बात करें तो ऐसी जो स्थिति है वो अपने पास में तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा में आती है कि A डॉट A इनवर्स बराबर में तत्समक अवयव के। तो ये जो मान है, क्योंकि दोनों सेम अवयव हैं, A डॉट A इनवर्स को कह सकते हैं 1/A, वर्ण संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। तो ये जो मान है ये बराबर हो गया किसके, तत्समक अवयव के, ये बराबर हो गया अपने तत्समक अवयव के। अतः E जो है, E संक्रिया का तत्समक अवयव है, E जो है वो संक्रिया का तत्समक अवयव हो गया। तत्समक अवयव की बात होगी। अब बात कर ले प्रतिलोम की, तो कोई एक स्वेच्छ अवयव ले लिया, माना स्वेच्छ अवयव B belongs to H है, एक स्वेच्छ अवयव ले लिया B का, वो H है, तब A belongs to H, B belongs to H, A belongs to H, B belongs to H। इसमें अगर ये अभिग्रहित यूज करें तो ये बनता है A B इनवर्स
इज बिलोंग्स टू एच। तो अपन ने इस ए के संगत कोई एक स्वेच्छ अवयव लिया है, ए तो पहले से है, इस ए के संगत एक स्वेच्छ अवयव लिया है बी, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, प्रतिबंध एक यूज किया तो अपने पास में ये आ गया ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच। अब चूंकि ये ए और बी जो है वो एच में है और एच सबसेट है किसका, जी का। तो बात करें प्रतिलोम की परिभाषा की, जी में प्रतिलोम की परिभाषा की अगर बात करें तो ए स्टार बी बराबर में किसके, ई के, तत्समक अवयव के होता है। हाँ, संक्रिया के लिए तत्समक अवयव पर ने ई निकाल लिया है, तो ये जो मान है ये मान भी ई के बराबर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अतः ये जो मान है ये तत्समक अवयव के बराबर कहाँ होगा, यहाँ इसमें देखा था अपन ने, प्रतिलोम की परिभाषा से बताया था जी में। ऐसे ही यहाँ भी ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच आ रहा है, ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच आ गया, तो अपन ने ये देखा कि तत्समक अवयव जो है संक्रिया के लिए वो ई है, तो यहाँ तत्समक अवयव ई आ गया। तो उस स्थिति में अगर इसका मान आप तत्समक अवयव के बराबर करते हो तो उस स्थिति में जो ये बी इनवर्स है वो ए का क्या हो गया, प्रतिलोम। अतः एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है। तत्समक अवयव हो गया, प्रतिलोम अवयव अपने पास में आ गया। अब बात कर ले कि साचरीय हो, सैवृत बता देंगे तो साचरीय हो जाएगा। सैवृतता की स्थिति के लिए माना ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच। अब अपने को यह भी पता है कि ए बिलोंग्स टू एच, प्रतिलोम अवयव भी एग्जिस्ट कर रहा है प्रत्येक अवयव का, तो इस बी का प्रतिलोम अवयव बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच, प्रतिलोम अवयव प्रत्येक का एग्जिस्ट कर रहा है, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच। अगर इसमें फर्स्ट अभिग्रहित यूज करें ये, तो इस अभिग्रहित से बन जाएगा ए बी इनवर्स का इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स का इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच, इस रूप में स्थिति आ गई। या ये कह सकते हैं कि ए प्रत्येक अवयव, या ये कह दें कि प्रतिलोम का प्रतिलोम जो है वो खुद अवयव ही होता है, तो इससे मान आ गया अपने पास में बी अर्थात इज बिलोंग्स टू एच। ये स्थिति हो गई सैवृत। अतः एच संक्रिया के लिए सैवृत है। एच जो है वो एच में तत्समक अवयव भी विद्यमान है, एच में प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है और एच सैवृत भी हो गया। यदि एच सैवृत हो गया, तत्समक अवयव विद्यमान है, साचरीय हो गया, ऐसा अगर है तो अपने पास में इसको ये कह सकते हैं कि सैवृत हो गया, तत्समक अवयव विद्यमान है, प्रतिलोम अवयव हो गया, तो सैवृत है तो साचरीय हो गया। अतः एच जो है सैवृत है तथा एच जो है वो सबसेट है किसका, जी का, अर्थात एच का प्रत्येक अवयव जी में है, एच का प्रत्येक अवयव जी में है तथा जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, इसलिए एच जो है, एच में साचरीयता परिभाषित है, साचरीयता परिभाषित है कि एच सैवृत है, एच जी का सबसेट है। तो ये कह सकते हैं कि एच का प्रत्येक अवयव किसमें है, जी में है, साथ में जी जो है वो एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, इसलिए एच में जो है वो साचरीयता की स्थिति परिभाषित है। सैवृत तो है, सैवृत है तो साचरीय भी हो गया, लेकिन अगर इसको जी के आधार पर परिभाषित करें तो ये भी जी के आधार पर भी लिख सकते हैं। सैवृत हो गया, साचरीय हो गया, तत्समक हो गया, प्रतिलोम हो गया। अगर ऐसा आ गया तब एच एक ग्रुप है
और यदि H एक ग्रुप है, जिस संक्रिया के लिए G ग्रुप था उसी संक्रिया के लिए H भी क्या है, ग्रुप है। भाई फर्स्ट अभी जो अभिग्रहित था कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H, इसके आधार पर अपन ने ग्रुप की चारों स्थितियां परिभाषित कर दी है। भाई सहवृत हो गया, वहां साचरीय भी हो गया, सहवृत है तो साचरीय हो गया, ग्रुप की चारों स्थितियां परिभाषित कर दी। तो जिन स्थिति जिस संक्रिया के लिए G परिभाषित था उसी संक्रिया के लिए H भी परिभाषित हो गया, अतः H क्या हो गया, ग्रुप है, इसलिए H ग्रुप G का उपग्रुप है, इसलिए H जो है वो ग्रुप G का उपग्रुप है। तो पहले इसमें अपन ने थ्योरम अपने पास में थी कि ग्रुप G का एरिक्त उपसमुच्चय H उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि ऐसा हो। आवश्यक स्थिति में अपन ने ग्रुप माना था और यह अभिग्रहित सिद्ध किया था, ग्रुप मान के और यह अभिग्रहित सिद्ध कर दिया। पर्याप्त जो कंडीशन है, इनिशियल जो कंडीशन है, उस इनिशियल पर्याप्त कंडीशन में अपन ने एरिक्त समुच्चय H में ये कंडीशन परिभाषित है। इस कंडीशन के आधार पर अपन ने निकाला कि ये ग्रुप है या नहीं, ग्रुप हो जाएगा तो इसे उपग्रुप बोल देंगे, ग्रुप परिभाषित कर दिया। ग्रुप में अपन ने ये जो साचरीयता की स्थिति है वो सहवृतता के आधार पर लिखी है कि भाई साचरीयता की स्थिति की बात करें तो साचरीयता की स्थिति ये है A B स्टार C, ऐसा है। तो कोई भी H के कोई 3 अवयव ले लिए, अगर स्टार के जगह योग की संक्रिया है, भाई H के 2 अवयवों में जैसे योग की संक्रिया ली, ये अगर H को बिलोंग्स कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़े और फिर C किया, उसका मान, इन दोनों को जोड़ा फिर A जोड़ा, वो मान बराबर ही होगा, साचरीय हो जाए। तो सहवृतता के आधार पर साचरीयता परिभाषित किया है, तो ग्रुप क्या हो गया, ये H ग्रुप हो गया। और H यदि ग्रुप है तो उपग्रुप की परिभाषा से इसे कह सकते हैं कि ये जो H है ये क्या है, उपग्रुप भी है, क्योंकि H एरिक्त उपसमुच्चय था, एरिक्त उपसमुच्चय से बना दिया अपन ने ग्रुप, और ग्रुप है तो हो गया उपग्रुप। तो एक थ्योरम तो थी ये। नेक्स्ट जो थ्योरम पढ़े वो नेक्स्ट थ्योरम का कथन ये है कि ग्रुप G के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, ग्रुप G के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ एक उपग्रुप होता है। ग्रुप G के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ एक उपग्रुप होता है। जैसे अपन कोई दो उपग्रुप लेंगे, प्रूफ करें इसका कि माना H तथा K ग्रुप G के कोई दो उपग्रुप हैं, कोई दो उपग्रुप हैं, H और K ग्रुप G के कोई दो उपग्रुप अपन ने ले लिए, उपग्रुप है तो ये ग्रुप भी है। सिद्ध अपने को अपने ये करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन K भी ग्रुप G का उपग्रुप है। तब अपने को सिद्ध ये करना है कि ये जो H इंटरसेक्शन K जो है ये भी ग्रुप G का उपग्रुप है। तो पहले तो इन दोनों में उपग्रुप की परिभाषा लगाएं। उपग्रुप की परिभाषा के लिए इससे पहले जो थ्योरम पढ़ी है, इस प्रमेय को इससे पहले वाली थ्योरम के अनुसार परिभाषित करेंगे, उसके अनुसार प्रूफ निकालें। तो उसके लिए H जो है, H और K जो है, दोनों H और K दोनों सबसेट हैं किसके, G के हैं, दोनों G के सबसेट हैं। तो अपन ने कोई अवयव लिया, माना AB जो है वो बिलोंग्स कर रहा है H इंटरसेक्शन K में। भाई अपने को H इंटरसेक्शन K जो है इसको उपग्रुप बताना है, तो इसके लिए दो अवयव चाहिए। इससे पहले वाली जो थ्योरम थी उसकी ये स्थिति थी कि A बिलोंग्स टू H,
बी बिलोंग्स टू एच, ऐसा है तो ए बी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच। ये कंडीशन अपने को उपग्रुप के लिए सिद्ध करनी है। इसमें तो क्या करना पड़ेगा, एच इंटरसेक्शन के कोई दो अवयव चाहिए, तो माना ए बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। तो अब इन ए बी को एच इंटरसेक्शन में के में परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि ए बी जो है इज बिलोंग्स टू एच, या ये कह दूं कि ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू, कि ये जो ए है वो एच में भी है और के में भी है, ये जो बी है वो एच में भी है और के में भी है। या ये कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच। अगर ऐसा है तो इससे, या सबसे पहली स्थिति ये कह दें कि जो एच है, चूंकि एच उपग्रुप है, क्योंकि H जो है अपने पास में उपग्रुप है, अगर परिभाषा अपन लगाएं तब A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, अगर ये अभिग्रहित इसमें यूज किया जाए, ये अभिग्रहित अगर यूज करें तो A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो क्या आ गया, A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H। इसी प्रकार जो K है, भी G का उपग्रुप है, K भी क्या है, G का उपग्रुप है, तो ये लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू K, B बिलोंग्स टू K, A बिलोंग्स टू K, B बिलोंग्स टू K। ये अभिग्रहित यूज करें तो A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू K। तो A B इनवर्स जो है वो H में भी है, A B इनवर्स जो है वो K में भी है, तो इन दोनों से एक स्थिति परिभाषित होगी, अतः A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू K। तो ये कह सकते हैं कि A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन, कि यदि A और B H इंटरसेक्शन K में है तो H और K में अलग अलग उपग्रुप की परिभाषा लगाई, अलग अलग उपग्रुप की परिभाषा लगाएंगे तो समीकरण नंबर 1 बना, कि जब H में उपग्रुप की परिभाषा लगाओगे तो समीकरण नंबर 1 आया, और जब K में उपग्रुप की परिभाषा लगाओगे तो समीकरण नंबर 2 आया। समीकरण 1 और 2 को देखें तो 1 में A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H है, और समीकरण नंबर 2 में A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू K है। तो ये कह सकते हैं 1 और 2 से कि A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू K। तो सर्वनिष्ठ की जो परिभाषा है उससे ये कह सकते हैं कि A B का इनवर्स जो है इज बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। तो कुल मिला के जो ये स्थिति बनी उससे ये कह सकते हैं कि अतः A बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K, B बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K है, तो A B इनवर्स वो भी किसको बिलोंग्स करेगा, H इंटरसेक्शन K। तो इससे पहले वाली जो थ्योरम थी उसकी कंडीशन से अपन ने ये प्रूव किया है कि यदि G के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ जो है, ग्रुप G के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है, एक उपग्रुप होता है। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए ग्रुप G के दो उपग्रुपों का जो सर्वनिष्ठ है वो क्या होता है, एक उपग्रुप होता है। तो अगर ऐसी स्थिति परिभाषित करनी हो तो G के कोई दो उपग्रुप ले लेंगे, उनके इंटरसेक्शन में अपने को ग्रुप बताना है, उपग्रुप बताना हो, तो ये जो थ्योरम थी अपने पास में इससे पहले वाली कि H जो है वो ग्रुप G का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स इज बिलोंग्स टू H, वो वाली कंडीशन से ये प्रूव परिभाषित कर सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती